छोड़ दो मुझे प्लीज, मुझे छोड़ दो। चिल्ला मत, मुझे जाने दो, मैंने क्या किया है? चुप, प्लीज मुझको कुछ मत करो मुझे प्लीज। एक बार में सर धड़ से अलग हो जाएगा ना। कोशिश करूंगा कि एक ही बार में धड़ से अलग कर दूं। पापा, रमेश जी का ऑर्डर दे आया हूं। 5 सोने की और 6 चांदी की रिंग थी। सिंह साहब की दुकान से पेमेंट आनी बाकी है, शाम को लौटते वक्त वहां से भी ले आना। पापा मैं अभी लेके आ जाता हूँ ना। निशान, बेटा खाना तैयार है, खा के जाना। माँ मैं एक पेमेंट लेके आता हूँ, तब तक आप बाबू भैया पापा को खाना खिला दीजिए, मैं वापस आकर खा लूंगा। ठीक है, चलता हूँ। भाई साहब, बेटा बड़ा हो गया है, उसे नई बाइक दिला दीजिए। बाबू भैया, पुरानी मोटरसाइकिल से काम चल रहा है ना, तो नए की क्या जरूरत है? देखा, आपका बेटा बहुत जल्दी सारी जिम्मेदारी संभाल लेगा। अब आप लोगों को चिंता की कोई जरूरत नहीं है। सब तो वही कर रहा है, हम खाली बैठे हैं। कौन हो तुम लोग? चल छोड़ो, गाड़ी में छोड़ो, चल छोड़ो मुझे। सर, गुप्ता जी का मिसिंग कंप्लेन है, कल से उनका लड़का लापता है। सर, घर के सारे फोन्स और मोबाइल सर्विलांस पे डाल दिए हैं और सीसीटीवी फुटेज भी मंगा ली है। गुप्ता जी, आपकी किसी से कोई दुश्मनी? बिजनेस में तो 100 दोस्त और 100 दुश्मन होते हैं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ऐसी भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी कि मेरे बेटे को अगवा कर ले। सर, अगर ये किडनैपिंग चौथी के पर्पज से हुई है तो रैंसम का कॉल कभी भी आ सकता है। हेलो पापा, इन कमीनों को एक भी पैसा मत देना आप। निशान, ये क्या हालत कर दी मेरे बच्चे की। कल तक 50 लाख रुपए चाहिए, वरना हर घंटे बाद तेरे बेटे की एक उंगली काटकर तुझे भेज दी जाएगी। अगर अपने बेटे की सलामती चाहता है तो कल तक पैसों का इंतजाम कर देना, क्योंकि पुलिस और सीबीआई किसी को भी बता देना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। निशान, निशान, निशान। मैडम, आप शांत हो जाइए, हम आपके बेटे को जरूर ढूंढ लेंगे। त्यागी, पता चला फोन कहां से था? इंस्पेक्टर साहब, कुछ दिन पहले 2 लोग मुझे फोन पे धमकी देते थे और बहुत परेशान कर रहे थे। भाई साहब, क्या हुआ? फिर से उन्हीं लोगों का फोन था क्या? बोल रहे हैं कि इस बार तुम्हारे बेटे को उठा लेंगे या फिर उसको गोली मार देंगे। 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। भाई साहब, मैं तो कहूंगा पैसे देके छुट्टी कीजिए। पैसा तो फिर हम कमा लेंगे, पर अपना बच्चा ठीक रहना चाहिए। मैंने उन्हें पैसे भी दिए, फिर भी वो मुझे लगातार धमकी देते रहे। कौन लोग थे? उनका नाम राजू और राधे था। गुप्ता जी, इतनी इंपॉर्टेंट बात आपको हमें पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। सर, मैं राजू और राधे को ढूंढता हूँ।
राधे कहाँ है? वो 2 दिन से गायब है साहब। गायब नहीं है वो, उसने गुप्ता जी के बेटे को किडनैप किया है। सच सच बताओ, तुमने निशांत को कहाँ रखा है? हमारा यकीन कीजिए साहब, हमें कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? चुपचाप बता दे राधे कहाँ है। बता। साहब हमको नशे की आदत है साहब, हमारी हालत देखो साहब, हम इस हालत में किसी को कैसे किडनैप कर सकते हैं साहब। अच्छा, तुमने गुप्ता जी से 2 लाख रुपए नहीं लिए हैं? माल छाप रहा है साला, अपने पास एक पैसा नहीं। 2 दिन से माल नहीं है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। हमारी तो हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की साहब। ये प्लान किसी और का था साहब। 50 लाख हम सपने में भी नहीं सोच सकते साहब, इतना पैसा किसी से लेने के लिए। अच्छा, और बाबू और राधे मिलके ये काम कर सकते हैं? बाबू बड़ा शातिर आदमी है साहब, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया बाबा, हमने कुछ नहीं किया बाबा, हमने कुछ नहीं किया। आप काय मार रहे हो? हमें कुछ नहीं किया तूने। हम तो क्या किया? चल भगना शुरू हो जा। साहब, इतने सालों से मैं गुप्ता जी के साथ काम करता आ रहा हूं, जब भी पैसे बढ़ाने को कहो तो बढ़ाते ही नहीं थे। मुझे पैसे की जरूरत थी। मैंने राजू और राधे को गुप्ता जी के घर के पास मंडराते देखा। अरे घबरा क्यों रहे हो? पैसे कमाना चाहते हो ना? और फिर ये आइडिया आया, और जब गुप्ता जी ने एक बार पैसे दे दिए तो राजू और राधे से कहकर मैंने फिर से धमकी दिलवा दी। चल अब ये बता, निशांत को कहाँ रखा है? निशान से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है साहब, मैं भला उसे क्यों उठवाऊंगा? ये बता राधे कहाँ है? मुझे नहीं मालूम साहब। त्यागी, ये ले लीजिए आप, ये मेरे सारे गहने भेज दीजिए और निशांत को घर ले आइए। देखिए मैंने जिंदगी भर आपकी हर एक बात मानी, अब इस बार मेरी बात मान लीजिए, मेरा बेटा मुझे ला कर दे दीजिए। तुम्हें क्या लगता है शांत के लिए मैं परेशान नहीं हूँ? मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ उसे छुड़ाने की। नहीं कर रहे हैं आप, कोई कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि निशांत आपका बेटा नहीं है। सुनीता, मुझे पता था कि तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। तुम्हारा प्रेमी तुम्हें छोड़कर भाग गया था, फिर भी मैंने तुमसे शादी की। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को अच्छी जिंदगी दूंगा। तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, आप पिता का फर्ज नहीं निभा रहे हैं। आप नहीं चाहते कि निशांत इस घर में वापस आए। सुनीता! गुप्ता जी, गुप्ता जी, राजू और राधे ने जो आपसे 2 लाख रुपए लिए थे, उसके पीछे बाबू कहाँ थे? क्या बाबू ने मेरे बेटे को किडनैप किया? डोंट वरी, वो भी पता चल जाएगा। हे भगवान, मेरा निशांत किस हालत में होगा?
प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। चिल्ला क्यों रहा बे? हाँ? तेरे बाप को प्यार की भाषा समझ नहीं आती ना? हाँ? जल्दी से इसकी उंगली काट, वरना इसके बाप की अकल ठिकाने नहीं आएगी। काट इसकी उंगली। हाँ, कल तो मैं कुत्ता कह रहा था, हाँ? अब देख कुत्ते कैसे काटते हैं, हाँ? मेरा बच्चा पड़ गई आपके कलेजे को ठंडक, काट दी उन लोगों ने मेरे बेटे की उंगली। मैडम, आप लोग को पक्का यकीन है कि ये उंगली निशांत की है? मैं माँ हूँ उसकी, अपने बेटे की उंगली नहीं पहचानूंगी। नहीं, वो उंगली खून में बहुत ज्यादा सनी हुई है, इसलिए मैं पूछ रहा था। स्पीकर पे लगाइए। हेलो। अभी सिर्फ एक उंगली काटकर भेजी है, लेकिन अब से हर 1 घंटे में एक उंगली काटकर भेजी जाएगी। सोच लो क्या करना है। देखो मैं पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ, मेरे बेटे को कुछ मत करना। सिर्फ 1 घंटा है तुम्हारे पास, जल्दी से पैसों का इंतजाम कर लो, वरना इस बार एक नहीं, एक साथ 2 उंगली भेजूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना। मैं तुम्हें अपने सारे गहने दे दूंगी, मेरे बेटे को कुछ मत करना। वो मैं कुछ नहीं बता, जो भी करना जल्दी करो। हेलो हेलो निशा। सर फोन ट्रेस हो गया है, लोकेशन मैंने मंगा ली है। डोंट वरी, चलो। लोकेशन क्या दिखा रहा है? सर बड़े कमाल की बात है, लोकेशन गुप्ता जी के घर के आसपास की ही दिखा रहा है। अच्छा, इधर आइए चलो इधर। सर ये लोकेशन तो सामने वाले घर की दिखा रहा है। इतना नजदीक? सर सर यही घर है। सर यहाँ तो कोई है नहीं। त्यागी, किडनैपर्स बहुत शातिर हैं। उन्हें पता था कि हम लोग कॉल ट्रेस कर रहे हैं और यहाँ पर आएंगे। ये कॉल पूरी तरह से प्लान किया हुआ था। त्यागी, निशांत गुप्ता जी का रियल बेटा नहीं है। ये केस जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। कोई बहुत शातिर खिलाड़ी हमारे साथ खेल खेल रहा है। ये क्या है? चाकू है, दिख नहीं रहा है आपको? तुम मेरे ऊपर क्यों ताने हो? मेरे बेटे की उंगली कटी है, उसने जो दर्द सहा है वो अब आप सहेंगे, आपकी उंगली कटेंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? नहीं, नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं परेशान नहीं हूँ? मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ ना, तुम्हारा ये सब करने से वापस आ जाएगा बेटा। लेकिन मैं खुद को कैसे समझाऊं, मैं उसकी माँ हूँ। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। मार दिया। निशांत मर चुका है, ये बात सिर्फ हम जानते हैं, और ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, समझा? ये आइडिया, इसका मतलब हम अब भी उसके बाप से पैसे ले सकते हैं। क्यों? बे हाँ बे, फोन कर उसके बाप को, फोन। ये नहीं, इस फोन से कर। हाँ गुप्ता जी, तो क्या सोचा आपने? बेटी की लाश उठानी है या पैसे भेजने? मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। बताओ कहाँ आना है? मैं बताता हूँ। क्या बोले? काम हो गया। हाँ बोल दिया।
जल्दी करो। मेरा बेटा हमारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा। चल। त्यागी पकड़ दे। पकड़ त्यागी, पकड़ पकड़ त्यागी। चल आजा। चल 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 चल। गुड जॉब गुप्ता जी, आपने हमारे प्लान को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। तू जिंदा है? गुप्ता जी, ये काम पुलिस का है। चल चल ले चलो। बेटा सच सच बता दे, वरना मार मार के हवाई जहाज बना दूंगा। बोल। मेरा बाप मुझे कभी कुछ नहीं देता था। सारा दिन काम करो, और मेरी माँ को उसने पूरी जिंदगी कुछ नहीं दिया। रिश्तेदारों में आपका मान रखना है ना? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। अभी अलमारी में कितनी महंगी महंगी साड़ियां हैं, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? पापा दे दीजिए ना पैसे। चुप रहे। दे दीजिए ना पैसे, दे दीजिए ना पैसे। जब देखो माँ बेटा पैसे ही मांगते रहते हैं। तोड़ के लाओ पैसा। वो मांगती रही, लेकिन उसे सिर्फ ना मिला। तेरी माँ सुनीता के ऊपर तो मुझे उसी वक्त शक हो गया था जब उसने खून से सनी हुई उंगली को तेरी उंगली बता दी थी। आप लोग को पक्का यकीन है कि ये उंगली निशांत की है? मैं माँ हूँ उसकी, अपने बेटे की उंगली नहीं पहचानूंगी। बोल आगे। जब मैंने सुना कि मेरा डरपोक बाप नशेड़ियों की धमकी देने से लाखों रुपए दे सकता है, तो मैंने और मेरी माँ ने मेरी किडनैपिंग का प्लान बनाया। नहीं, बस इनसे पैसे निकलवाने पड़ेंगे। वो कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तुम्हें किडनैप होना पड़ेगा। और मैंने 2 क्रिमिनल्स बुलाए। राधे भी मेरी प्लानिंग का हिस्सा था, लेकिन उसे पता नहीं था। चलो बस एक किडनैपिंग करनी है, कर लेगा ना? ठीक है। बड़ी बड़ी प्लानिंग को पूरा करने के लिए किसी ना किसी को तो कुर्बान होना पड़ता है ना। नहीं होगा, चुप कर। देख, जो पूछ रहा हूं उसे सच सच बताना। राधे कहाँ है? राधे, हमने राधे को मार दिया। और उसका सर काटकर उसकी बॉडी को जला दिया, और मैंने मेरे मरने का वीडियो बनाया ताकि लोगों को ये यकीन दिला सकूं कि मैं मर चुका हूं, और मैं और मेरी मां पैसे लेकर यहां से बाहर जा सके और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। नई जिंदगी शुरू कर सकें? निशांत को अपनी फेक किडनैपिंग और राधे की हत्या के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया। सुनीता को इस पूरे अपराध की प्लानिंग करने और निशांत की हेल्प करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। रॉकी और समीर राधे की हत्या के जुर्म और निशांत की फेक किडनैपिंग के अपराध में जेल भेज दिए गए।